Now, after the concept of atomic mass and molecular mass, now you are in condition to understand the concept of mole. Now you can better understand it. The foundation required for understanding the concept of mole, now we have studied in the last topics, and you will be able to understand the things right now. The concept of mole was given by a famous chemist named Avogadro. First of all, you should know mole is a unit of quantity of matter. It's a unit for measuring the quantity of a substance. For that we use mole. Like you go to the shop, purchase 1 kg of apple, 12 pieces of bananas. अब इन दोनों में क्या अंतर है? फर्स्ट केस जो है 1 kg of apple, it's based on the mass. You are not concerned about the number of pieces of apple. और दूसरे में 12 pieces of banana में you are concerned about the number of pieces, not about the mass. And both are the unit for quantity. Similarly, 1 mole concept is based on number. It's a number based unit for measuring the quantity of a matter. Linked with the mole concept, there is a constant value. That constant value is called Avogadro's constant. Yeah, it is also called Avogadro's number. And this Avogadro number or Avogadro constant is shown by Na, capital N, capital A, but A is written in subscript. And the value of this constant Na is 6.02 into 10 to the power 23. Somewhere you can have 6.022 into 10 to the power 23. Or somewhere you can have 6.023 into 10 to the power 23. But here I am writing only up to the 2 places of the decimal. 6.02 into 10 to the power 23. Now, mole is the quantity, it's the quantity of a substance which contain, mole means 1 mole, is that quantity which contain 6.02 into 10 to the power 23 means Na particles of that substance. 1 मोल किसी सब्सटेंस की वो क्वांटिटी है जिसमें उस सब्सटेंस के इतने सारे पार्टिकल्स आ जाए. दैट्स कॉल्ड 1 मोल. मैंने आपको पहले ही बताया, इट्स नंबर बेस्ड. जैसे 1 मोल ग्रेप्स ले, तो 1 मोल ग्रेप से मतलब है 6.02 into 10 के पावर 23 ग्रेप्स.
और 1 मोल एप्पल लें तो इट विल बी 6.02 इंटू 10 के पावर 23 एप्पल्स। अब आपको काफी समझ में आ गया होगा। 1 मोल ग्रेप और 1 मोल एप्पल में सिमिलैरिटी क्या है? नंबर सेम है, नंबर दोनों का सेम है, बट पार्टिकल का नंबर दोनों में सेम है। लेकिन यदि दोनों के मास की बात की जाए तो क्या दोनों के मास सेम होंगे? नहीं होंगे सेम। क्यों सेम नहीं होंगे? बिकॉज इंडिविजुअल एप्पल्स आर हेवियर देन इंडिविजुअल ग्रेप्स। यही होता है मोल। इक्वल नंबर ऑफ मोल्स अलग अलग सब्सटेंसेस के लो तो उसमें नंबर सेम होगा, पार्टिकल का नंबर सेम होगा। 1 मोल एल्यूमिनियम ले लो, 1 मोल कार्बन ले लो, 1 मोल सल्फर ले लो, कोई भी ले लो एलिमेंट, इन सब में पार्टिकल का नंबर सेम होगा, लेकिन इनके मासेस अलग अलग होंगे। डू यू नो व्हाई? बिकॉज इंडिविजुअल पार्टिकल्स, द मास ऑफ द इंडिविजुअल पार्टिकल्स of the aluminum, iron, sulfur are different. That's why there will be difference in their masses. तो इतने एग्जाम्पल से आपको ये तो समझ में आ गया होगा कि 1 मोल यदि मैंने डिफरेंट सब्सटेंसेस के ले लिए तो उसमें पार्टिकल का नंबर सेम होना है, और 1 इक्वल नंबर, 1 मोल भी नहीं मैं कह रहा हूं, इफ यू आर टेकिंग इक्वल नंबर ऑफ मोल्स, चाहे वो 1 हो, 2 हो, 0.5 हो या कुछ भी हो, इक्वल नंबर ऑफ मोल्स ले लो डिफरेंट सब्सटेंसेस के, दे विल हैव सेम नंबर ऑफ पार्टिकल्स। उसमें पार्टिकल का नंबर जो है वो सेम रहना है। नाउ मोल के एक्चुअली जब हम मोल कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं तो एक्चुअली मोल के 2 पार्ट हैं, 1 मोल एटम एंड 1 मोल मॉलिक्यूल। बिल्कुल नाम से क्लियर है। 1 मोल ग्रेप was the quantity containing 6.02 into 10 के पावर 23 ग्रेप्स। 1 मोल ग्रेप में इतने सारे ग्रेप थे। 1 मोल एप्पल में 6.02 इंटू 10 के पावर 23 एप्पल्स थे। तो 1 मोल एटम वो क्वांटिटी है जिसमें 6.02 इंटू 10 के पावर 23 क्या हो जाए? एटम्स हो जाए। यही 1 मोल की डेफिनेशन है, 1 मोल एटम की डेफिनेशन है। मैंने बताया मोल जब हम कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं तो मोल कॉन्सेप्ट के 2 पार्ट हैं, दोनों चीजें हमें अलग अलग पढ़नी पड़ती है। 1 मोल एटम, 1 मोल मॉलिक्यूल। फर्स्ट वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट 1 मोल एटम। इट्स द क्वांटिटी, 1 mole atom of a substance is the quantity containing 6.02 into 10 के power 23 or Na atoms of that substance, जिसमें उस substance के इतने सारे atoms आ जाएं, that's called 1 mole atom। जैसे मान लो you need 1 mole carbon, 1 मोल कार्बन एटम you want। तो अकॉर्डिंग टू मोल कॉन्सेप्ट 1 मोल कार्बन का मतलब ये हुआ, समझने वाला तुरंत समझ जाएगा, जिसको मैंने इतना पढ़ा रखा है या जिसको इतनी नॉलेज होगी तुरंत समझ जाएगा कि 1 मोल कार्बन एटम से मतलब ये हुआ कि वी नीड 6.02 इंटू 10 के पावर 23 एटम्स ऑफ कार्बन। इतना एटम की जरूरत है। अब मान लो मैंने वैसे ही मांग दिया कि 1 मोल कार्बन देना यार,
तो समझ गया कि 1 मोल कार्बन की रिक्वायरमेंट है, मतलब कार्बन के 6.02 इंटू 10 के पावर 23 एटम्स की रिक्वायरमेंट है। अब एक एक एटम निकाल के और यदि वो काउंट करने बैठ जाए कि एक एटम कार्बन का, दूसरा एटम कार्बन का, तीसरा एटम कार्बन का, चौथा एटम कार्बन का, और तब तक काउंट करते रहे जब तक कि इतने सारे एटम्स नहीं हो जाए, तो इस 1 मोल कार्बन एटम को निकालने में 1 लाइफ इज गोइंग टू बी लेसर। एवोगैड्रो ने कहा भी था कि यदि 1 मोल एटम की जरूरत है किसी सब्सटेंस की, तो एक एक एटम काउंट करने की जरूरत नहीं है। जितना उस सब्सटेंस का एटॉमिक मास है उतना ग्राम में ले लो। कार्बन का एटॉमिक मास 12 AMU होता है, 12 ग्राम कार्बन ले लो। इस 12 ग्राम कार्बन में काउंट करने की जरूरत ही नहीं है आपको। 12 ग्राम वेट करना तो इजी है ही आपके लिए। वेट करके 12 ग्राम कार्बन ले लो, देयर इज नो नीड टू काउंट, उसमें अपने आप Na एटम्स होंगे एंड इट विल बी इक्विवेलेंट टू 1 मोल। इसको हम बोलते हैं ग्राम एटॉमिक मास, GAM, ग्राम एटॉमिक मास, माने एटॉमिक मास इन ग्राम। वैसे तो एटॉमिक मास AMU में होता है, लेकिन जितना किसी सब्सटेंस का एटॉमिक मास है उतना ही ग्राम में क्वांटिटी ले लें तो वो ग्राम एटॉमिक मास होता है। इसका मतलब ये नहीं हुआ कि एटॉमिक मास और ग्राम एटॉमिक मास सेम है, नो, दोनों की न्यूमेरिकल वैल्यू सेम है। बोथ हैव सेम न्यूमेरिकल वैल्यू, बोथ आर नॉट सेम, देयर इज अ लॉट डिफरेंस। भाई मान लो आपसे कोई कहे 2 मिलीमीटर और 2 किलोमीटर, तो क्या दोनों सेम होंगे क्या? दोनों की न्यूमेरिकल वैल्यू सेम है। वैसे ही जितना सब्सटेंस का एटॉमिक मास है उतना ग्राम में ले लें तो देन इट इज कॉल्ड ग्राम एटॉमिक मास। 12 ग्राम कार्बन लोगे तो अपने आप उसमें Na एटम्स हो जाएंगे एंड दिस इज गोइंग टू बी इक्विवेलेंट टू 1 मोल कार्बन। नाउ लेट मी टेक वन मोर एग्जांपल। 1 मोल सल्फर, 1 मोल S। 1 मोल S लिखने का मतलब यह हुआ कि इट इज 1 मोल सल्फर एटम। दैट्स द मीनिंग ऑफ द सिंबल, 1 मोल सल्फर एटम। अब 1 मोल सल्फर एटम का मतलब भी वही हुआ। इसका मतलब हुआ कि Na एटम्स ऑफ सल्फर। Na atom of sulfur के लिए अगेन there is no need to count each and every atom। जितना सल्फर का एटॉमिक मास है उतना ग्राम में ले लो, that will be called 1 मोल। सल्फर का एटॉमिक मास होता है 32 ग्राम सल्फर ले लो वेट करके। इस 32 ग्राम सल्फर में काउंट करने की जरूरत ही नहीं है, Na एटम्स होंगे एंड इट विल बी इक्विवेलेंट टू 1 मोल। यही है मोल कॉन्सेप्ट। माने मोल कॉन्सेप्ट में देयर आर 3 इंफॉर्मेशन। एक तो नंबर ऑफ मोल की इंफॉर्मेशन है, मोल्स के नंबर की इंफॉर्मेशन है, नंबर ऑफ मोल्स। एक एटम्स के नंबर की इंफॉर्मेशन है और तीसरी इंफॉर्मेशन मास की है। किसी भी सब्सटेंस का यदि आप 1 मोल एटम लेते हो, 1 मोल लेते हो, तो उसमें एटम्स का नंबर होगा Na का मतलब हुआ 6.02 इंटू 10 के पावर 23। सिंस द नंबर इज क्वाइट बिग, देयरफॉर इंस्टेड ऑफ राइटिंग दिस बिग नंबर आई एम राइटिंग हियर Na एंड अगेन आई विल बी राइटिंग Na ओनली। Na मीन्स सेम एवोगैड्रो नंबर। तो यदि 1 मोल एटम लिया यदि किसी सब्सटेंस का, तो उसमें Na एटम्स होंगे और उसका मास होगा ग्राम एटॉमिक मास। जितना उसका एटॉमिक मास है उतना ग्राम में, जिसको हम बोलते हैं मोलर मास। मोलर मास इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि ये 1 मोल का मास है, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड मोलर मास। जैसे सल्फर का एटॉमिक मास 32 AMU है। मैं एग्जांपल दे रहा हूं। सल्फर का एटॉमिक मास होता है
32 AMU। इसका मतलब हुआ कि एक एटम सल्फर का, एक एटम, दोनों में अंतर समझा दे रहा हूं यहीं पे, कई लोग मान लो सेम मान लेते हैं। एक एटम सल्फर का जो मास है वो 32 AMU के बराबर है, और एक मोल सल्फर का मास, एक मोल सल्फर का मास 32 ग्राम है। अंतर समझो। यहां देखो आपने लिखा है 32 ग्राम एक मोल सल्फर का मास है, माने ये जो AMU में लिखा ये तो एक एटम का मास है, जबकि यही चीज ग्राम में लिख दी तो वो एक मोल का मास है, माने Na एटम्स का मास है। तो देखो बेटा ये तीन इंफॉर्मेशन है, मोल्स का नंबर, एटम्स का नंबर, मास, यही तीन बेसिक चीजें हैं। इन तीनों में से कोई एक इंफॉर्मेशन आपको दी हुई होगी और दूसरी इंफॉर्मेशन आपसे पूछी जाएगी। क्वेश्चन यूनिटरी मेथड से आपको करना है। आपको देखना है कि क्वेश्चन में क्या इंफॉर्मेशन दिया है और क्या निकालना है। यूनिटरी मेथड यूज करो। जो इंफॉर्मेशन दिया है, यूनिटरी का रूल है, जो इंफॉर्मेशन दिया है वो पहले लिखते हैं, जो इंफॉर्मेशन निकालना हो वो बाद में लिखते हैं। तीन इंफॉर्मेशन हमेशा मोल में चलता है। मोल्स का नंबर, जब मोल का नंबर 1 है, मोल जब 1 है तो एटम्स का नंबर Na होगा और उसका मास, तीसरी इंफॉर्मेशन मास की है, उसका मास कितना होगा, ग्राम एटॉमिक मास। ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे मैं हमेशा ये एग्जांपल देता हूं। यू वेंट टू एन एप्पल शॉप, एप्पल शॉप पे आप गए फॉर परचेजिंग एप्पल्स। सारे एप्पल्स जो हैं बिल्कुल आइडेंटिकल थे, एक जैसे। 1 किलोग्राम एप्पल में मान लो 6 पीसेस आ रहे थे, और इस 1 किलोग्राम एप्पल का जो कॉस्ट था वो रुपीस मान लो 40 था। तो आप देखो तीन इंफॉर्मेशन है या नहीं है। 1 किलोग्राम, 6 पीस, 40 रुपया। अब क्या क्या सवाल बन सकता है, कहा जा सकता है I went to the shop, purchased 2 kg of apples. How many pieces did I purchase? How many apples did I purchase? मैंने केजी दिया है, एप्पल का नंबर पूछा जा रहा है। तो मैंने आपको पहले ही बताया यूनिटरी में जो चीज दी हुई हो पहले लिखो। किलो दिया है, एप्पल का नंबर पूछा जा रहा है तो किलो आप पहले लिखो। 1 किलो में 6 पीस, तो 2 किलो में कितने एप्पल्स? ऑफ कोर्स इट इज 12। सॉल्व। दूसरा क्वेश्चन, आपसे ये कहा गया कि आई परचेज 2 kg ऑफ एप्पल, हाउ मच डिड इट कॉस्ट? मैंने अब फिर केजी दिया है, ये दिया है, फर्स्ट इंफॉर्मेशन दिया है और ये पूछा जा रहा है। तो जो दिया है पहले लिखो। मैं यूनिटरी सिखा रहा हूं आपको, क्योंकि नॉट ओनली मोल कॉन्सेप्ट, पूरे चैप्टर में यूनिटरी की जरूरत पड़ने वाली है। तो आपने फिर लिख लिया, केजी दिया है तो पहले लिख लिया। 1 केजी में 1 केजी का कॉस्ट 40 है, तो 2 केजी का कॉस्ट कितना होगा, ₹80। 2 सवाल हुए या नहीं हुए? किलो देके एप्पल के पीस पूछ दिए और किलो देके कॉस्ट पूछ दी।
दो सवाल। फिर दो क्वेश्चन बता रहा हूं मैं आपको। रबिट, कहा गया कि आई वेंट टू द शॉप, ये कुछ ज्यादा ही मिट गया, फिर मुझे मैं लिख दे रहा हूं 1 kg एप्पल, 6 ₹40। दूसरा मान लो क्वेश्चन आया, पहले दो तो हो गए, दूसरा क्वेश्चन आया, आई वेंट टू द शॉप, आई परचेज 12 एप्पल्स, हाउ मेनी एप्पल्स डिड आई परचेज। अब देखो क्या दिया है, एप्पल्स का नंबर दिया है और ये इंफॉर्मेशन फर्स्ट पूछी है, मैंने सेकंड दिया है, फर्स्ट पूछा जा रहा है। तो फिर जो इंफॉर्मेशन दिया है वो पहले लो। 6 एप्पल, एप्पल का नंबर दिया है इसलिए पहले लिखा। 6 एप्पल में 1 किलोग्राम, तो 12 एप्पल्स में कितने किलोग्राम? ऑफ कोर्स 2 किलोग्राम। यूनिटरी से कर लो। वैसे ही मान लो दिया कि 6 एप्पल्स का कॉस्ट 40 है, आपसे कहा गया कि आई परचेज 12 पीसेज ऑफ एप्पल्स, व्हाट वाज द कॉस्ट ऑफ इट। मैंने फिर सेकंड इंफॉर्मेशन दी है, थर्ड पूछी जा रही है, ये पूछा जा रहा है। तो आप स्टेटमेंट क्या बनाओगे, 6 एप्पल 40 रुपया, तो 12 एप्पल कितने रुपए, निकाल लो जितना भी आए, ऑफ कोर्स 80 रुपए आएगा। अब ये दो क्वेश्चन और हो गए। पहले केजी देके एप्पल का नंबर पूछा था, रुपया पूछा था। अब एप्पल का नंबर देके, एप्पल का नंबर दिया है, किलो पूछ लिया और रुपीस पूछ लिया। दो और क्वेश्चन हो गए, टाइप ऑफ क्वेश्चन। तो इस तरह हो गए 4 टाइप। और लास्ट में बता रहा हूं कि मान लो आपसे कहा गया, कोई कह रहा है कि आई वेंट टू द शॉप 1 kg, अगेन आई एम राइटिंग 6 एप्पल 40, और कहा गया कि आई परचेज एप्पल फॉर ₹80। हाउ मेनी केजीज डिड आई परचेज, हाउ मेनी एप्पल्स डिड आई परचेज। अब यहां रुपया दिया है, किलो पूछा जा रहा है, रुपया दिया है, एप्पल्स का नंबर पूछा जा रहा है। इस तरह से 6 बेसिक क्वेश्चन हो गए, और यही 6 बेसिक क्वेश्चन मोल में भी बनते हैं। In the question, you can be given number of mole, you can be asked number of atoms, and you can be asked mass. दो सवाल, दो क्वेश्चन। Secondly, you can be given number of atoms, number of atom दे दिया, number of mole आपसे पूछ लिया, उसका मास आपसे पूछ लिया, मास पूछ लिया। फर्स्ट देके सेकंड थर्ड, सेकंड देके फर्स्ट थर्ड, और थर्ड पॉसिबिलिटी है वो ये है कि यू कैन बी गिवन मास, मास कैन बी गिवन टू यू, and you can be asked number of atoms, or you can be asked number of moles. आपको देखना है सवाल में कि कौन सी इंफॉर्मेशन दे रखी है और कौन सी इंफॉर्मेशन निकालनी है। Accordingly, you will using the unitary method, जो चीज दिया है वो पहले लिखो, जो निकालना है वो बाद में लिखो। जैसे मैं एक आध एग्जाम्पल कराता हूं, सो दैट इट विल बिकम मोर क्लियर। ध्यान रखना, हम मोल का फर्स्ट पार्ट कर रहे हैं, विच इज कॉल्ड मोल ऑफ एटम।
ये देखो, ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन में दिया अ पीस ऑफ आयरन वेज 5.6 gram. How many iron atoms are present in it? Also find number of moles of iron. और आयरन का एटॉमिक मास क्वेश्चन में दे रखा होगा। जिस भी एलिमेंट के बारे में बात हो रही है, एटॉमिक मास विल बी गिवन इन द क्वेश्चन। आयरन का एटॉमिक मास होता है 56। अब चूंकि आप आयरन के बारे में बात कर रहे हो, जिस भी एलिमेंट के बारे में बात कर रहे हो, चूंकि आप बिगिनर्स लेवल पे हो, अब एक चीज मैं आपको बता दूं, इन सब के निकालने के लिए फॉर्मूले भी हैं। मैं फॉर्मूला लगाऊं और एक लाइन में सॉल्व हो जाए, लेकिन वो मैं करना नहीं चाहता। फॉर्मूले बताएंगे, कॉन्सेप्ट आपके थोड़े स्ट्रांग हो जाएंगे, तो वी विल डू द फॉर्मूला ऑल्सो, ताकि जल्दी हो जाए। मैं चाहता हूं आपका यूनिटरी का कॉन्सेप्ट स्ट्रांग हो, इसलिए यूनिटरी से सिखा रहा हूं कि डू ऑल द क्वेश्चन बाय यूनिटरी। थोड़ा सा हो सकता है आपको स्ट्रगल करना पड़े, लेकिन यूनिटरी आए, क्योंकि फॉर्मूलों की लिमिट होती है। बेसिक क्वेश्चन तो फॉर्मूले से सॉल्व हो जाएंगे, लेकिन जहां एडवांस क्वेश्चन आए या बहुत सारे टॉपिक्स हैं, वहां फॉर्मूला जो है वो हेल्पलेस है, एंड देयर योर यूनिटरी मेथड इज गोइंग टू वर्क ओनली। फॉर्मूले जो है दे विल नॉट वर्क एट ऑल ओवर देयर। अब चूंकि आप बिगिनर स्टेज में हो, तो आप जो है वो पहले जिस भी सब्सटेंस, जिस एलिमेंट के बारे में बात हो रही है, उसका एक जनरल लाइन ऑफ इंफॉर्मेशन लिखो। जैसे आयरन के बारे में बात हो रही है, तो एक जनरल लाइन लिखो। 1 मोल आयरन में Na एटम्स होते हैं। जनरल लाइन लिख लिया। 1 मोल किसी भी सब्सटेंस में Na एटम्स होते हैं और उसका मास ग्राम एटॉमिक मास होता है। यहां आयरन, 1 मोल आयरन का मास होगा 56 ग्राम। 56 ग्राम। अब सवाल में देखो क्या दिया है और क्या पूछा जा रहा है। क्वेश्चन में दिया है 5.6 ग्राम आयरन। 5.6 ग्राम आयरन माने आयरन का ग्राम दिया है, माने मास दिया है, मतलब ये थर्ड इंफॉर्मेशन दी हुई है। नंबर ऑफ एटम्स पूछा जा रहा है। नंबर ऑफ एटम सेकंड इंफॉर्मेशन है। नंबर ऑफ मोल्स भी पूछा जा रहा है, वो फर्स्ट इंफॉर्मेशन है। अब रूल ये है, जो चीज दी हो वो पहले लिखो। चूंकि ग्राम दिया है, ग्राम पहले लिखो, और जो चीज निकालनी हो वो बाद में लिखो। थर्ड इंफॉर्मेशन दिया है, सेकंड पूछा जा रहा है, तो थर्ड पहले लिखो। इन 56 ग्राम Na एटम्स ऑफ आयरन है, तो इन 1 ग्राम कितने एटम्स होंगे? Na/56। देयरफॉर इन 5.6 ग्राम कितने एटम्स होंगे? 5.6 ग्राम में यदि एटम्स का नंबर मैं निकालूं, तो 5.6 ग्राम में एटम्स का नंबर हो जाएगा Na/56 इंटू 5.6। हुआ नहीं हुआ? और क्यों हमने इस तरह किया? हमने इसलिए किया इस तरह क्योंकि ग्राम दिया था, एटम्स का नंबर पूछा जा रहा था। तो जो इंफॉर्मेशन दी थी वो हमने पहले लिखा, और जो इंफॉर्मेशन पूछी जा रही थी वो बाद में लिखा। दैट्स व्हाई। तो Na/56 इंटू 5.6, Na की वैल्यू डाल दो, यू विल गेट द आंसर। मोल भी पूछा जा रहा है। मोल पूछा जाने का मतलब यह है कि फर्स्ट इंफॉर्मेशन पूछी जा रही है। ग्राम दिया है, अब तो एटम्स का नंबर भी आ गया, सेकंड भी आ गई, कैलकुलेट कर लिया आपने सेकंड भी। थर्ड इंफॉर्मेशन दिया है ग्राम, और मोल पूछा जा रहा है, फर्स्ट इंफॉर्मेशन।
फिर स्टेटमेंट बनाओ, जो चीज दी है वो पहले लिखो। इन 56 ग्राम 1 मोल, therefore in 5.6 ग्राम, 5.6 दिया है, 5.6 ग्राम में कितने मोल होंगे? तो 56 ग्राम में 1 मोल, तो 5.6 ग्राम में कितने मोल होंगे? 1/56 इंटू 5.6, 1/10 मोल, मतलब 0.1 मोल। इस तरह से आप जिस भी एलिमेंट के बारे में बात हो, क्योंकि हम मोल ऑफ एटम के बारे में बात कर रहे हैं, जिस भी एलिमेंट के बारे में बात हो, पहले उसका जनरल इंफॉर्मेशन लिख लो, तीनों जनरल इंफॉर्मेशन, 1 मोल, Na एटम्स, उसका मास। फिर क्वेश्चन में देखो व्हाट इंफॉर्मेशन इज गिवन, फर्स्ट सेकंड थर्ड में क्या दिया है, क्या निकालना है। जो दिया है वो पहले लिखो, जो निकालना है वो बाद में लिखो, आंसर आ जाएगा अपने आप, यू विल गेट द आंसर। वन मोर एग्जांपल आई एम टेलिंग यू। सेकंड एग्जांपल इज an aluminum wire contain 3.02 into 10 के power 24 atoms of aluminium. Find the mass of the wire, one thing, and also find number of moles of aluminium. And again atomic mass in the question will be given. Atomic mass of aluminium is 27. Now you will be doing the same thing which I told you to do earlier. Since it is aluminium and being at beginner stage, when you will be mature, there will be no need of this step. You will be making the statement directly. Being at the beginner stage, first you will write a general information about aluminium. For aluminium we can write that 1 mole aluminium contain Na atoms and its mass is 27 gram. Now what was given in the question, if you remember? 3.02 into 10 के power 24 atoms. Number was given. Number of aluminium atom was given. Means the second information is given. And what was asked? Its mass and its number of moles. Mass and number of moles. So, since number of atom is given, means second information is given, mass is asked, gram is asked, matlab you are asked the third information, and you are also asked the number of, means you are asked the first information. Therefore, you will start from the information which is given. Since the second information is given to you, number of atoms, so you will start second information only. Na atoms of aluminium will weigh 27 gram. का वेट 27 ग्राम है, तो इतने सारे एटम्स का वेट कितना होगा? एक एटम का वेट निकाल लो, 27 अपॉन Na, तो इतने सारे एटम्स का वेट होगा, इतने सारे एल्यूमिनियम एटम्स का वेट होगा 27 अपॉन Na इंटू 3.01 इंटू 10 के पावर 24। Na की वैल्यू डालो, सॉल्व कर लो। अब कैसे सॉल्व करोगे ये बताने की जरूरत नहीं है, वो आप कर लोगे। दूसरा पार्ट, एल्यूमिनियम के नंबर ऑफ मोल्स पूछे गए। मैंने आपसे फर्स्ट इंफॉर्मेशन पूछी गई, ये वाली इंफॉर्मेशन, ये पॉइंटर से दिखा रहा हूं मैं।
ये इंफॉर्मेशन पूछी गई है। मैंने सेकंड दिया है, फर्स्ट इंफॉर्मेशन पूछी गई है। तो फिर आप स्टेटमेंट बना सकते हो। सेकंड इंफॉर्मेशन दी हुई है तो सेकंड इंफॉर्मेशन से स्टार्ट करो कि Na एटम्स ऑफ एल्यूमिनियम, और फर्स्ट पूछी जा रही है तो सेकंड इंफॉर्मेशन दिया है तो सेकंड पहले लिखोगे, फर्स्ट पूछी जा रही है फर्स्ट बाद में लिखोगे। Na एटम्स ऑफ एल्यूमिनियम will constitute 1 mole, तो ऑफ कोर्स इतने सारे एटम्स कितने मोल कॉन्स्टिट्यूट करेंगे? 1 एटम 1 अपॉन Na, तो इतने सारे एटम 1 अपॉन Na इंटू 3.01 इंटू 10 के पावर 24. That's how put the value of Na and do the calculation. That's how you will get the number of moles. एक चीज और था जो मैं बताऊं, चूंकि आपने थर्ड इंफॉर्मेशन निकाल लिया था, फर्स्ट स्टेप के एंड में मास आपने निकाल लिया था, तो आप ये जो सेकंड पार्ट है, सेकंड पार्ट वो नंबर ऑफ एटम से आपने किया है। आप चाहते तो मास से भी कर सकते थे, क्योंकि मास भी तो निकाल लिया है। क्योंकि मास आ गया, मैंने थर्ड इंफॉर्मेशन आ गई, तो स्टेटमेंट बन जाता कि 27 ग्राम एल्यूमिनियम में 27 ग्राम में 1 मोल, 27 ग्राम में 1 मोल, तो 135 ग्राम में कितने मोल? समझ में आ गया ना कैसे स्टेटमेंट बनेगा? ग्राम दिया है, नंबर ऑफ मोल निकालना है, तो ग्राम दिया है तो ग्राम से स्टार्ट करो। 27 ग्राम में 1 मोल, तो 135 ग्राम में कितने मोल? 1 अपॉन 27 इंटू 135, एक स्टेप में सॉल्व हो गया। सॉल्व इन 1 स्टेप, इट्स इक्वल टू 5 मोल। वो एक ही चीज आएगी, वो सेम आंसर आएगा, चाहे नंबर ऑफ एटम से निकालो या मास से निकालो। खैर नटशेल में बात ये रही कि हर एलिमेंट की 3 इंफॉर्मेशन होती है। कोई भी एक इंफॉर्मेशन आपको दिया होगा, दूसरा निकालना होगा। यूनिटरी मेथड का प्रिंसिपल ये है कि जो इंफॉर्मेशन दी हुई है वो पहले लिखो और जो निकालनी है वो बाद में। यू विल गेट द आंसर।